आर आर आर। जी हां, ये आर नाम की धूम केवल बॉलीवुड तक नहीं, हमारे लीगल वुड तक पहुंच चुकी है। आपको इमेज में दिखेगा रवि कुमार दिवाकर। ये कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के प्रिजाइडिंग जस्टिस नहीं है, ये हैं हमारे ट्रायल कोर्ट यानी बैकबोन ऑफ इंडियन जुडिशरी के वीतराग भय क्रोध से यानी कि भरपूर एक सीनियर सिविल जज वाराणसी कोर्ट के, जिनके पास 5 हिंदू औरतें बिल्कुल उन 5 मुस्लिम औरतों की तरह पहुंची हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल दिया। आगे बढ़ने से पहले आर 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 की धूम में ही हम 2 आर और पढ़ेंगे, राखी सिंह और रेखा पाठक। लेकिन ये 5 हिंदू औरतें, 5 मुस्लिम औरतें जो आप इमेज में देखोगे, इनके फॉर्मूले को पहले नेमोनिक टेक्निक से जाने। मिस्टर एसएलआर सागिया, मिस्टर एसएलआर सागिया, ये 10 औरतें हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को बदलने का एक स्टेप उठाया है। 5 हिंदू औरतों के पहले नाम सुनिए। आर से राखी सिंह, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से मिस्टर एसएलआर मतलब एम फॉर मंजू, आर फॉर राखी, एस फॉर सीता, एल फॉर लक्ष्मी और आर फॉर रेखा। मंजू व्यास, राखी सिंह, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक। इसमें केवल राखी सिंह दिल्ली से हैं, बाकी सब वाराणसी से हैं। ये पूजा करना चाहती हैं कहां पर? ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ही श्रृंगार गौरी टेम्पल, और उनको मस्जिद का ताला तुड़वाकर वहां पर एक सर्वे करवाया जाए, खासकर बेसमेंट पर, क्योंकि आप ऑन द फेस ऑफ इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर एक तरफ दीवार है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मस्जिद के गुंबद। नंदी जी ने जहां मुंह किया है वो हमेशा शंकर भगवान की तरफ मुंह करते हैं, पर वहां मस्जिद कैसे? और इन्हीं सब कंट्रोवर्सी को, दूध के दूध और पानी के पानी को करने के लिए ही तो मारिया मार्गारिडा स्कूरिया फर्नांडिस वर्सेस एरामेसो जैक डी स्कूरिया का केस आपको याद दिलाना पड़ेगा। मारिया मार्गारिडा स्कूरिया फर्नांडिस वर्सेस इरास्मो जैक डी स्कूरिया में 2012 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि देखो, ये एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ सिविल जुरिस्प्रूडेंस अब खत्म हो चुका है, वक्त आ गया है इंक्विजिटोरियल सिस्टम को इनवाइट करने का। इंग्लैंड से इंस्पायर होकर जिन्होंने एडवर्सरियल सिस्टम खुद खत्म कर दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सिविल जजेस को यह कहा कि आप प्रोएक्टिव बनिए। ऑर्डर 39 रूल 7, ऑर्डर 18 रूल 18, ऑर्डर 26 रूल 9, उनको यूज करें ट्रुथ को जानने के लिए। और अगर आज हमारे ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं आर नाम की धूम से रवि कुमार दिवाकर, अगर ये ऐसा करते हैं, अगर ये प्रेशर में नहीं आते और बेसमेंट तक अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट को भेजते हैं और उनको वहां रोका जाता है धर्म के नाम पर, और छोटे से सिविल मैटर को सेकुलर कंट्री में भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस बना दिया जाएगा, और यह बात खुद जज साहब को अपनी ऑर्डर में लिखना पड़ जाए कि मुझे और मेरी फैमिली को डर है एक छोटे से केस को सेकुलर कंट्री में धर्म का रंग देकर मुझे धमकाया जा रहा है, मेरी फैमिली को धमकाया जा रहा है, मेरी सेफ्टी खतरे में है, फिर भी उन्होंने 3 दिन आर्गुमेंट सुनने के बाद कहा प्रीमाइस का सर्वे कंटिन्यू होगा, वीडियोग्राफी की जाएगी, ज्ञानवापी मस्जिद है या वहां पर कोई टेंपल, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। उन्होंने प्रेशर में ना आकर विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह की रादर हेल्प दी। 2 और कमिश्नर अपॉइंट किए अजय कुमार मिश्रा के साथ, तो अजय कुमार मिश्रा के साथ अब अजय सिंह भी जाएंगे और विशाल कुमार सिंह भी, और ट्रुथ सामने आएगा। क्योंकि अरिवंदनम में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये देश जो है वो सीपीसी के अमेंडमेंट से नहीं, एक विजिलेंट जज से चलेगा, क्योंकि वही पैनेसिया है, वही आर नाम का रामबाण है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहता हूं, जिस तरह ये 5 हिंदू औरतें आज सामने आई हैं और इतिहास बदलने लगी हैं, 5 मुस्लिम औरतों को भी सैल्यूट तो बनता है। मिस्टर एसएलआर की सागिया, ऐसे जीआईए का एस सायरा बानो को कौन नहीं जानता, लेकिन आफरीन रहमान को क्यों भूल गए, गुलशन परवीन को क्यों भूल गए, इशरत जहान को, आतिया साबरी को? इनको भी सैल्यूट पड़ता है। ये पॉसिबल है केवल एक ऐसे सेकुलर कंट्री में जो कि किसी भी धर्म को फेवर नहीं करता। आर्टिकल 25, 26 यहां पर इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबको बराबर स्टेटस देता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए इन 5 औरतों ने, जिनको कोई दुबई से एसएमएस करके डिवोर्स दे रहा था और कोई गुस्से में दे रहा था और फिर हलाला यानी
कि दूसरी शादी करो, उसमें फिर फिजिकल इंटरकोर्स करो, इस तरह से डिग्निटी बिल्कुल जीरो करके उनकी जिंदगी को कर दिया गया था एक चैटल, और एक उनको बना दिया गया था एक कॉमोडिटी। और आज हम मैराइटल रेप पे भी दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, इन सब की बात दूसरे वीडियो में करेंगे, उसको भी आप जरूर देखें। पर फिलहाल इन 5+5 मिस्टर एसएलआर और सागिया, इन हिंदू और मुस्लिम औरतों को सैल्यूट बनता है। इस मारिया मार्गारिटा स्कूरिया फर्नांडिस को रियल लाइफ में जीने के लिए हमारे रवि कुमार दिवाकर जी को सैल्यूट पड़ता है। ये जो 3 एडवोकेट हैं, विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह, जो अब ज्वाइन करेंगे अजय कुमार मिश्रा को, इनको सैल्यूट बनता है। और इनकी लाइफ एंड लिबर्टी को हम उम्मीद करते हैं कोई खतरा ना हो। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की ऑब्जेक्शन क्या थी। 3 दिन आर्गुमेंट चलता है और ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन केवल धर्म के नाम का, कोई सीपीसी के अमेंडमेंट का नहीं, कोई सीपीसी के प्रोविजन की वायलेशन नहीं, ना ऑर्डर 1818 में, ना 2610A के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, ना 26/9 में, ना 39/7 में सीपीसी में कहीं पर भी मना किया है। फिर भी एटमॉस्फेयर ऑफ फियर को क्रिएट किया। और यह बात राखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022 में ट्रायल कोर्ट को अपनी जजमेंट में ही, अपनी ऑर्डर में ही लिखना पड़ा। फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस का मैटर अभी पेंडिंग है। उसका क्या होगा ये बात हम सिविल जज पे छोड़ते हैं, जुडिशरी पे छोड़ते हैं। लेकिन अब हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे केस में आते हैं जहां पर ताजमहल की रियल हिस्ट्री को जानने के लिए जब आरटीआई अप्लाई किया एक बीजेपी के एडवोकेट साहब ने, तो फिर वहां पर ऑनरेबल जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि अगर आरटीआई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी का खतरा बताया और इसीलिए 4 फ्लोर के ताजमहल में 22 कमरों को खुलवाने से मना किया, तो आप अपील कीजिए आरटीआई के अंदर, हमारे पास क्यों आए हैं। और इस तरीके से अगर हम हिस्टोरिकल चीजों में घुसते जाएंगे तो जुडिशरी का काम क्या रह जाएगा। जुडिशरी कोई हिस्टोरियन नहीं है, एकेडमिशियन नहीं है। और इस बात को लेकर उन्होंने ये बात डिसमिस कर दिया। साबरीमाला में भी डाइसेंटिंग जजमेंट अगर इंदु मल्होत्रा मैडम का याद हो तो उन्होंने भी ये कहा था कि एक्लेस्टियल जुरिस्डिक्शन हमारे जज कोर्ट में नहीं है, हमारे इंडिया में नहीं है। उसके बावजूद जो प्योरली एक रिचुअल की बातें हैं उसमें नहीं घुसना चाहिए। लेकिन हिस्टोरिकल ट्रुथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये काम करना है, सिक्योरिटी का रीजन है, ये बातें तो हम उन डिपार्टमेंट पे ही छोड़ते हैं। पर फिलहाल अगर मैं बैकग्राउंड में लेता हूं तो आर 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 की धूम है। राजा परमर्दी देव ने 1212 में तेजो महाल्य को बनाया था, एक टेम्पल पैलेस को बनाया था। क्योंकि मुस्लिम में महल वर्ड नहीं यूज होता, पैलेस वर्ड यूज नहीं होता, फूल नहीं होते, कलियां नहीं होती। यही बात जो है आर्गुमेंट में कही गई। डॉक्टर आर 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 यानी कि डॉक्टर रजनीश सिंह वर्सेस ऑफ इंडिया में डॉक्टर रजनीश सिंह के द्वारा उन्होंने हिस्ट्री की किताब को खोला और बोला ये ताजमहल नहीं था, तेजो महालय था। और राजा आर फॉर राजा, राजा परमामर्दी देव के बाद, उनके मरने के बाद राजा मान सिंह को, ये जयपुर के महाराजा को ये टेम्पल इनहेरिट हुआ। और वहां से राजा जय सिंह इनको मैनेज किया करते थे, लेकिन उनसे छीन लिया शाहजहां ने 1632 को। 1212 में बने इस तेजो महालय को 1632 में छीनकर इसको कन्वर्ट कर दिया गया मुमताज के नाम पे मेमोरियल बना के। 22 रूम को अगर खोला जाए जो अपर एंड लोअर पोर्शन में है, 4 स्टोरी ताजमहल की बिल्डिंग में जो परमानेंटली लॉक किए गए हैं, पद्मानाभा के भी जो हमने लॉक हुए थे टेम्पल, उसके बारे में वीडियो बनाया, उसको आप जरूर देखें। लेकिन फिलहाल पीएन ओक जैसे हिस्टोरियन ने ये बोला है कि वो जो 22 रूम है उसके अंदर टेम्पल ऑफ शिवा है। फिलहाल आरटीआई में जब ये जवाब नहीं आया तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इस तरह के किसी चीज में आपका साथ नहीं देंगे, ये हिस्टोरियन का काम है, हम हिस्टोरियन नहीं है। जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने आर फॉर रियल हिस्ट्री, आर फॉर राजा जय सिंह की कहानी, राजा मान सिंह की कहानी और आज राजा परमर्दी की कहानी को निगेट करते हुए बोला हम हिस्ट्री में नहीं घुसेंगे। डॉक्टर रजनीश सिंह यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसमिस कर दिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोई सेटअप ताजमहल के लिए नहीं किया जाएगा। 10 मिनट के वीडियो में आज आपने आर 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 की धूम सुनी। अगर आप इस तरह के सेकुलर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में एक्लिस्टियल जुरिस्डिक्शन के कुछ इंटरेस्टिंग और केसेस को जानना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर भी